हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत सी ट्रिक्स बताऊंगा, जो इसलिए आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ओके, क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं एसएससी सीजीएल के सिंप्लीफिकेशन के कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे आपको ये पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये क्वेश्चन दे रखा है और ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है 2020 का। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, इनको लिख लो। क्या दे रखा है? 1800 डिविजिबल बाई 20, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन और फिर मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस का 6 लिखा हुआ है और ब्रैकेट बंद प्लस 24 माइनस का 12। इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ब्रैकेट में भी कौन सी? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर ग्रेटेस्ट ब्रैकेट। यहाँ पे आपको स्मॉल ब्रैकेट दे रखे और मिडिल। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर यानी कि ये सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे 24 में से 12 माइनस कर दो। यहाँ से 24 में से 12 माइनस किया, कितना बच गया? 12। और 12 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? 6 प्लस 12, 6 कितना हो गया? 18। और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें? 1800 डिवाइड बाई 20 इंटू 18। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मॉस, हम लोग क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 से इसको पहले डिवाइड कर लो, तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे 180 को, तो 90 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 18। और 18 के 90 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिल जाएगा? 1620। तो आंसर कितना आया? 1620। कहाँ पे है? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर आपको बोर्ड मास का रूल नहीं आता है तो मैं आपको एक बार बोर्ड मास का रूल समझा देता हूँ। देखो, बोर्ड मास का रूल क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है BODMAS। बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, है ना? ब्रैकेट। और ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब डिवीजन, है ना? डी का मतलब डिवीजन। और यहाँ पे एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है ना? मल्टीप्लिकेशन तो ये हो गया। और ए का मतलब क्या होता है आपका? ये एडिशन। ठीक है, एडिशन के बाद आपका ये सब्ट्रैक्शन हो जाता है ना? सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इन सभी का जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है, इसी ऑर्डर में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद इसी ऑर्डर में, देखो इसी ऑर्डर में, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ। ऑफ भी एक तरीके का मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन उसको इस वाले मल्टीप्लाई का जो डायरेक्ट साइन होता है उससे प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे मैंने लिख दिया 5, ओके, 25 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑफ 3। तो सबसे पहले हम 2 की 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले ऑफ वाला सॉल्व करेंगे, मतलब 2 इंटू 3 6 वाला। ओके, फिर बाद में चीजों को सॉल्व करेंगे। तो इस ऑफ को प्रेफरेंस दिया जाता है इस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। और मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवाइड किया जाता है, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो यही रूल अब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 11 प्लस का 11 इंटू 11 माइनस का 11 डिवाइड बाई 11। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी, डिवाइड भी है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है? डिवीजन। देखिए ये डिवीजन वाला। तो 11 को 11 से पहले डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस। अब डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन। देखो ये तो मल्टीप्लाई, 11 11 मल्टीप्लाई 121 हो जाएगी, और प्लस में 11। अब 121 में एक जाएगा, कितना बच जाएगा? 120। तो 120 लिख लो और प्लस का 11। अब 120 में 11 जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा? 131। ये आपका राइट आंसर हो गया। एसएससी सीजन टायर 1 का आया हो तो क्वेश्चन, और 2020 का। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए गाइज, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी सीजन टायर 2 का आया हुआ है मेंस का। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 14। तो दो पॉजिटिव नंबर, आप कोई भी मान लो, मैंने मान लिया ए और बी, तो उनका सम आपको कितना दे रखा है? वो आपको 14 दे रखा है। ठीक, उसके बाद बोला एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 56।
उनका स्क्वायर्स क्या दे रखा है, उनकी स्क्वायर्स का डिफरेंस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दे रखा है 56। ठीक है, पूछ लिया व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन्हें उनके स्क्वायर्स का सम पूछ लिया है। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालना है आपको, आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू 56 के इक्वल दे रखी है। हमें a प्लस बी की वैल्यू भी पता है कितनी है, 14 है, तो हम a प्लस बी की जगह पे 14 लिख देंगे। a माइनस बी, जब a प्लस बी की जगह 14 लिखोगे तो ये 56 के नीचे आ जाएगा, और 14 से 56 को डिवाइड करोगे तो कितना पहुंच जाएगा, ये 4 मिल जाएगा हमें। तो इसकी a माइनस बी की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है। अब हम इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे, अगर आप a प्लस बी अगर इसमें जोड़ दोगे जो कि 14 दे रखा है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी आपको 9 और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। अब उन्होंने क्या पूछा, इनके स्क्वायर्स का सम, तो स्क्वायर कर लो, a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 और b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 81 को जोड़ना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो ये कितनी हो जाएगी 81 प्लस का 25 और ये कितना आ जाएगा 106। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइज, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एसएससी सीजीएल टायर 2 का आएगा 2018 में। ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं। तो देखो गाइस, ये इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं, आप क्या कर सकते हो, आपको मेनली क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, यही है। लेकिन हम इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, यूनिट डिजिट वाला। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनके सभी यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो हमारे लिए तो प्लस पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप, मैं एक बार क्वेश्चन इसको पूरा बोर्ड पे उतार लेता हूँ। कितना लिखा हुआ है 1, देखो 1006 और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस लिखा हुआ है 1007 इंटू 1005 प्लस का 1008 इंटू 1004 और माइनस में कितना लिखा हुआ है 1009 इंटू 1003। इसमें हम लोग यूनिट डिजिट वाला रूल अप्लाई करेंगे। कैसे, इस नंबर का आप स्क्वायर करोगे, कुछ भी मिलेगा लेकिन लास्ट में कितना मिलेगा आपको 6 ही मिलेगा, 6 मिलेगा लास्ट में यूनिट डिजिट। कितना भी स्क्वायर मिलेगा लेकिन लास्ट में यूनिट डिजिट आपको 6 ही मिलने वाला है। अभी 7 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिल जाएगा, 7 5 35, यूनिट डिजिट कितना 5 मिल गया। तो यहाँ से 6 में से 5 जाएगा, तो फाइनली यहाँ तक का आपका यूनिट डिजिट कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब इसके आगे और भी नंबर होगा, सिर्फ एक ही नहीं बचा हुआ है। अब देखो करना क्या है, इनकी 8 और 4 की मल्टीप्लाई करो, कितना मिल जाएगा 32। 32 का यूनिट डिजिट कितना होता है 2, तो प्लस में 2 कर दिया। और यहाँ पे देखो माइनस में ये करना है, 9 3 कितना 27, तो 27 का यूनिट डिजिट 7 होता है, 7 माइनस का कर दिया। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो 1 और 2 कितना होता है 3 और माइनस का 7, तो आप कहोगे कि 3 में से 7 जाएगा तब तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं, इसमें कुछ नंबर पहले से भी तो होगा। इधर से हम लोग एक कैरी लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 और माइनस का 7 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 6। ये यूनिट डिजिट की ट्रिक होती है। अगर आपने यूनिट डिजिट की ट्रिक नहीं सीखी है तो अभी मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी एक्सप्लेनेशन पे, फिर आप उसमें मैं आपको इलेबोरेट करूंगा बहुत केयरफुली उसमें। ओके, तो इसका यूनिट डिजिट से जब निकालेंगे तो ये इसका आंसर 1 है। मैं यहाँ पे तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप पी वाई क्यू लगा रहे हो, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। ओके गाइस, देखिए मेंस का क्वेश्चन आया था, तो आप इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एसएससी सीजीएल का है और टायर 1 का। कितना लिखा हुआ है इसको मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ, 5.6 माइनस का और मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ है 2 प्लस 0.6 ऑफ 2.1 माइनस का 2.6 इंटू 1.112, और इस तरीके से ये पूरी ब्रैकेट बंद है। ठीक है, पूरी ब्रैकेट बंद होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्या, ये जो ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं भाई। देखो अब आपको क्या करना है, इनको पहले डेसिमल्स ये इनके रिमूव कर लो। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर, देखो 2.1
आउट ऑफ अगर डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस 2.6 10 आ जाएगा डिवाइड में, और इनटू 112 अपॉन में 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके डेसिमल हटा सकते हो। हमने इसके डेसिमल हटा दिए, ठीक है। चलो अब इनको आप सॉल्व कर लो। इस तरीके से सॉल्व करोगे, देखो ओके, जितना डिवाइड हो सकता है उतना आप डिवाइड कर लो। चलो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलो 20, एक काम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर इक्वल बना लें। डिनोमिनेटर इक्वल बना लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो डिनोमिनेटर हम लोग क्या करते हैं, इक्वल बना लेते हैं। ये जीरो यहाँ पे लगा दिया, एक जीरो यहाँ पे लगा दिया, एक जीरो यहाँ पे, जीरो यहाँ पे। अब आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल बन गया, मतलब एलसीएम डायरेक्ट आपको कितना मिल जाएगा। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 210 माइनस 260 मल्टीप्लाइड बाई 112, और यहाँ पे तो देखो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100 1000 आ जाएगा। तो 1000, तो यहाँ पे भी एक 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एलसीएम में आपको कितना मिल जाएगा, 10,000। 10,000 ये मिल जाएगा। आप इसको आपको सॉल्व करना है। कई देखिएगा, एक मिनट। हाँ ओके गाइस, अब इसको देखो आप सॉल्व करो। इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब मल्टीप्लाई आप यहाँ पे थोड़ी सी तो आपको करनी पड़ेगी। तो आप 260 की मल्टीप्लाई 112 से करो, 260 मल्टीप्लाइड बाई 112 से कर दोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा 29120, और ये माइनस में चल रहा है, साथ में ये चल रहा है 21,000 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 21,000। 21,000 माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में 10,000 भी चल रहा है। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसको 21,000 में, इसमें से क्या करो, 21,000 में से ये आप माइनस कर दो। चलो 21,000 में से अब हम लोग माइनस करते हैं। तो माइनस किया जब 21,000 में से, तो कितना बच गया, माइनस का 8,120। कितना बचेगा, माइनस के 8,120। या एक काम करो, थोड़ा और सिंपल करते हैं, अब डायरेक्ट इसको इतना बड़ा मत कन्वर्ट करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर लो। चलो ये ज्यादा बड़ा हो रहा है ना, इसको छोटा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई मत करो, इतना बड़ा बन रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे आप क्या करो, डायरेक्ट 112 और 2.6 की मल्टीप्लाई करो। 1.112 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2.6 से कर दो। आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2.912, कितना, 2.912, और माइनस में ये चल रहा है, और ये किसमें से माइनस होगा, 2.1 में से, और बाहर ब्रैकेट जो लगी हुई है उसके ऊपर आगे ऑफ लगा हुआ है 0.6, और प्लस का 2 लिखा हुआ है, और मिडिल ब्रैकेट लगी हुई है इस तरीके से, और 5.6 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लेके चलो, देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, 5.6, और ये मिडिल ब्रैकेट, और ये माइनस का साइन, और फिर बाद में कितना लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, प्लस में 0.6 ऑफ। ऑफ तब सॉल्व करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो ये 2.1 में से अगर आप 2.912 जब माइनस करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको माइनस का 0.812, इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑफ लगा हुआ है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 0.6 से। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4872, मतलब माइनस 0.4872। तो यहाँ पे 5.6 माइनस का 2, जब इसकी मल्टीप्लाई की तो माइनस का 0.4872 इतना मिल गया। अब 2 में से ये माइनस कर दो, जब आप 2 में से ये माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2.48, एक मिनट, हाँ जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस आपको करना है कितना, तब आपको 1.5128 मिलेगा। 2 में से जब ये माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 5.6 माइनस का और ब्रैकेट में 1.5128, इस तरीके से आ जाएगा। और ये नंबर 5.6 में से माइनस करना है, तो 5.6 में से जब आप माइनस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा 4.0872। इधर मैं लिख देता हूँ कितना, 1 मिनट,
4.0872। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको यूनिट गेट से क्या इसको कर पाओगे, देख लेते हैं। अच्छा, दो और दो, मतलब दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लास्ट में दो और दो है, तो इतना तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे देखिए एसएससी सीरियल टायर 1 का क्वेश्चन है, 2022 का आया हुआ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे लिख लूँ। चलो इधर ही लिखता हूँ। ब्रैकेट लगी हुई है सबसे पहले, और 25 प्लस का, तो पेन में छोटा कर लेता हूँ तो ये पूरा आ जाएगा, 1 मिनट। तो पूरा क्वेश्चन इस बोर्ड पे ही आ जाएगा। लिखा हुआ है ब्रैकेट में 25 प्लस का 8 डिवाइड बाई 2 माइनस का, और ये मिडिल ब्रैकेट 16 प्लस का, और कितना 14 ऑफ 7 डिवाइड बाई 14। ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, फिर लगा हुआ है माइनस, उसके बाद 18 डिवाइड बाई 12 ऑफ 1/2, और ये ब्रैकेट सारी की सारी ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट ये भी तो है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 ऑफ 1/2, तो 1/2 की 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 6। और सबसे पहले 6 जब ये आ जाएगा, 6 से 18 को डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू। अब इस पूरी ब्रैकेट को देखते हैं, यह कितना लिखा है 14 ऑफ 7, तो ये लिख जाओगे 14 ऑफ 7 और अपॉन में 14, तो 14 से 14 कैंसिल, इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसको लिख लेते हैं 25 प्लस का 8 डिवाइड बाई 2 माइनस का 16, इस ब्रैकेट की वैल्यू आई कितनी 7, और इसकी वैल्यू आई 3। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है ना। अब इस क्वेश्चन को क्लोज कर दीजिए। अब देखिए क्या क्या है, 25 इससे इसको भी डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 7 में से 3 गया 4, 16 और 4 कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब यहाँ से देखो ये कितना होगा टोटल 29, और माइनस का आप 20 करोगे कितना बन जाएगा 9। तो आप इस तरीके से, इसका आंसर आया ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एसएससी सीरियल टायर 2 का है और 2022 का। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ 372 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस का 5 प्लस का 2। तो आप बोर्ड मास रूल लगाओगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे, तो 372 को डिवाइड कर दो 56 से, देन मल्टीप्लाइड बाई 7, और माइनस का 5 प्लस 2, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा टोटल माइनस का 3 हो जाएगा। अब 7 से इसको डिवाइड किया 8 आ गया, और 8 4 कितना हो गया, 8 4 32, जब इसको डिवाइड किया 8 बन जाए 8, 8 4 जा 32, और बचना कितना बचा, कितना है 5। तो यहाँ पे ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसको अभी मैं यहाँ पे इतना ही लिख लूँ, फिर आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगा एक साथ में। इसको यहाँ तक ही लिखा रहने दो, अभी इसको फ्रैक्शन में काटते नहीं है। चलो, आपको कितना मिला 372 बाई 8 माइनस का 3। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं एक बार, 8 3 24, तो 372 माइनस का 24 डिवाइड बाई 8, तो ये कितना बच जाएगा 348 बाई 8। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 348 बाई 8, 8 से डिवाइड करो, 8 4 कितना हो गया 32, 2 बच गया, 8 3 कितना हो गया 24, तो ये 28 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 ही बचेगा। हाँ ठीक है, बच गया। तो अब इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे 43 4/8, और 4/8 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसको क्या लिख दिया हमने, इसको यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ 43 1/2। तो ये आंसर आ गया 43 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस अप्रोच से आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं स्पेस बना देता हूँ। ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ 146 की 3 बार मल्टीप्लाई है, फिर -143 का मल्टीप्लाई है। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगता है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, ये आपको याद करके भी रखना है। यहाँ पे अगर कोई आपको मिलता है ऐसे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो ये कैसे ओपन होता है, ए माइनस का बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का
बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट लिखवा देता हूँ, ओके, वो भी आप याद रखना। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस का बी, और ब्रैकेट में कितना होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ये फर्स्ट वाला हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 146 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही, मतलब 146 का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, और उसमें से 143 का क्या हो रहा है, वो भी क्यूब माइनस हो रहा है। तो इसके अपॉन में भी कुछ दे रखा है, क्या 146 इंटू 146 को कैसे लिख सकते हैं, 146 का होल स्क्वायर, और उसके बाद देखो प्लस 143 इंटू 143, इसका मतलब ये कैसे लिखा, 143 का ये होल स्क्वायर, और प्लस में 146 इंटू 143। अब कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि ये जो नंबर है ये ए है और ये नंबर बी है, तो यहाँ पे देखिए ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर प्लस का ए बी, क्या ये फॉर्मूला ये वाला ओपन नहीं हो रहा, फर्स्ट वाला, यहाँ पे देखो ए, ये वाला फॉर्मूला ओपन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसको भी ओपन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 146 और माइनस का 143, इतना हो गया। अब बाकी की चीजें ओपन हो जाएंगी, कैसे 146 का होल स्क्वायर प्लस 143 का होल स्क्वायर प्लस का 146 इंटू 143। ठीक, अब क्या करोगे, डिवाइड में भी यही नंबर चल रहा है, वो भी लिख लेते हैं, 146 का होल स्क्वायर प्लस 143 का होल स्क्वायर और प्लस का 146 इंटू 143। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, ये माइंड में कैलकुलेशन हो जाती, इससे ये पूरा कैंसिल। 146 में से 143 का कितना बच जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आपको मिल जाएगा 3। तो यहाँ पे आंसर मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मिल जाएगा। 3 कहीं पे है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। एसएससी सीजल टायर बन के आया हुआ है। अगर आपको देखो फॉर्मूला याद होता तो आपको ये वाला कोई स्टेप नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट 146 माइनस 143 कर देते, 3 आंसर आ जाता, देखते ही आपको आंसर पता चल जाता। ठीक है गाइस, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये जो फॉर्मूला ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एसएससी सिविल टायर बन का आया हो 2022 का, और चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6.3, अच्छा 15 भी लिखा हुआ है तो 15 भी लिख लेते हैं। कितना लिखा हुआ 15 प्लस का 6.3 डिवाइड बाई 7 माइनस का 3 इंटू 1.3 डिवाइड बाई 2, इतना लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, देखो तो डिवाइड नहीं, माइनस का 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 15 प्लस का 7 से इसको डिवाइड करोगे 9 और 1 बटा तो 0.9 आ जाएगा, मन में ही डिवाइड हो जाएगा, माइनस इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3.9 और माइनस का 2, तो 15 में 0.9 जोड़ दिया, कितना 15.09 हो जाएगा। ओके 15.9, ओके 15.9 नहीं हो 15.9 हो जाएगा। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट, 09 क्यों लिख दिया, हाँ 15.9 हो गया, माइनस इसमें से जब ये माइनस करोगे तो 1.9 बच जाएगा। अब 1.9 इसमें से माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा आपका, सीधा का सीधा 14 आंसर बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे 14 नहीं है, कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या, ओके ओके ओके, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के दोनों जोड़ करने पड़ेंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पे देखो कितना हो गया 15.9, और ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं तो इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा माइनस का 5.9। जब इसमें से 5.9 करोगे तो सीधा का सीधा कितना बच जाएगा 10, तो 10 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसको क्वेश्चन को देखते हैं, एसएससी सीजल टायर वन में आ चुका है 2022 में। क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस का 35 डिवाइड बाई 5 इंटू 15 और प्लस का 5 अपॉन में 12 माइनस का 2। तो सॉल्व कर लेते हैं, बोर्ड मास रूल लगा देते हैं। 5 से इसको डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, और फिर बाद में 7 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट आप 7 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा 105, तो 5 माइनस का 105 और प्लस का 5 आ गया, डिवाइड में 12 में से दोगे कितना 10 बच जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया,
और 10 माइनस का 105 डिवाइड बाई 10, ये कितना बच जाएगा, माइनस का 95 अपॉन में 10, कितना आंसर आ गया, माइनस का 9.5। तो माइनस का 9.5 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है 2022 का, 21 अप्रैल 2022 का। इसको सोल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल से। क्या लिखा हुआ है, माइनस का 5 प्लस का 5 प्लस का 625 डिवाइड बाई 5 इंटू 5। तो देखो माइनस के 5 से प्लस का 5 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, देखो 625 को हमें 5 से पहले डिवाइड करना है, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे फिर इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 125। 125 की मल्टीप्लाई फिर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। तो आपका आंसर तो वही रहा, कितना, 625। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि 5 और 5 25 से इसको काट देंगे 25 आएगा, तो गलत आंसर है। बोर्ड मास रूल फॉलो करोगे, 5 से पहले डिवाइड करोगे फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 ही आएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 प्लस का 5 माइनस का 2 अपॉन में 3 इंटू 3 माइनस का 2। तो अब हम लोग अगर बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रहने वाला है, और फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 6 प्लस का 5 में से 2 गया 3 डिवाइड में 3 और 3 9, 9 में से 2 गया कितना आ गया 7। यहाँ पे कितना हुआ, 6 3 9 डिवाइड बाई 7। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए आपका राइट आंसर। देखो आपके सबसे सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ ही तो ला रहा हूँ, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे भी एग्जाम में। ओके, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप श्योर है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एग्जाम में भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी सीजीएल टायर 2 का आया हुआ 2023 का रिसेंट का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 30 माइनस का ब्रैकेट लगी हुई है और 40 माइनस का मिडिल ब्रैकेट, फिर 56 माइनस का 25 माइनस का 13 माइनस का 12, और ये ब्रैकेट बंद सारी की सारी। अब इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखो दोनों माइनस के 13 12 माइनस का 25, 25 में से 25 गया, ये तो पूरा जीरो हो गया, जीरो हो गया। अब 56 में से जीरो चला गया तो 56 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो 30 माइनस ब्रैकेट में 40 माइनस का, और यहाँ पे 56 रह जाएगा तो 56 लिख लिया। अब 40 में से 56 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 16। तो 30 माइनस और ब्रैकेट में भी माइनस का 16 बच गया, माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस 16 हो गया, तो 30 प्लस 16 हो गया। 30 प्लस 16 कितना होता है, 46। आपका आंसर आ गया 46। देखो कहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी सीजीएल टायर 2 का आया हुआ 2023 का रिसेंट का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, 76 माइनस का, और इस तरीके से मिडिल ब्रैकेट 90 डिवाइड बाई 5, और फिर आपका लिखा हुआ है ब्रैकेट में 24 माइनस का 36 डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट क्लोज है, फिर डिवीजन का साइन है 3, फिर मिडिल ब्रैकेट, और फिर ये ग्रेटेस्ट ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करो। तो देखो 3 से 36 को डिवाइड करोगे 12, और 24 में से 12 माइनस हो जाएगा तो ये 12 बचेगा, मतलब इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई, 12। और 12 को आप फिर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। और 4 की 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे कितना मिल जाएगा, 4 की जब 5 से मल्टीप्लाई करो, एक मिनट रुक जाओ, ये इतनी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो 4 लिख लो, 4 लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको सॉल्व करोगे। 4 5 कितना हो जाएगा, 20। तो 5 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आई होप कि आप क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो। चलो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, देखो ये सब कैसे आया, फिर से देख लो एक बार, समझ लो। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले इस ब्रैकेट को 3 से 36 को डिवाइड करेंगे, 12 आ जाएगा, ठीक। अब 24 में से 12 माइनस करोगे तो ये 12 बच जाएगा, मतलब इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू 12 हो गई। अब 12 को 3 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 4।
और 4 की मल्टीप्लाई इस 5 से करोगे। देखो पहले डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट से अटैच है, तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20 हो गई, मतलब यहाँ तक टोटल आ गया आपका 20। फिर लगा हुआ है डिविजिबल बाई 90, देन माइनस का साइन, और माइनस का साइन, ओके माइनस का साइन तो बाहर है ब्रैकेट के, इसको ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस का 76। अगर 76 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 9 से ये 0 गया और इधर 4.5 बच गया, और 76 में से 4.5 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 71.5 बच जाएगा। कहाँ पे है आपका? ऑप्शन 1 राइट आंसर है। एसएससी सीजन मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरीके से, इस अप्रोच से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि पहले 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट से अटैच है तो पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आता है। ओके गाइस, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी सीरियल टायर 2 का आया हुआ है 2023 का। तो ये इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी जस्ट बताया था, अभी देखो उसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आ गया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही तो होता है। तो आप ये अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे देखो ए की जगह पे ये 0.7 ले लो, तो ये 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.7, और प्लस का 0.3 कर दिया, और बाकी क्या मिल जाएगा? 0.7 का होल स्क्वायर, और प्लस का 0.3 का होल स्क्वायर, और माइनस का 0.7 इंटू 0.3। अब अपॉन में भी यही चल रहा है, 0.7 का होल स्क्वायर माइनस का 0.7 इंटू 0.3, और प्लस का 0.3 का होल स्क्वायर। तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। 0.7 को 0.3 में जोड़ा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 1 राइट आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।